जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हिंदू धर्म में व्रत व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है। ऐसा ही एक व्रत ऋषि पंचमी का व्रत है। ये पर्व मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा ही मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर पूजा करती हैं, उन्हें अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ महिलाएं इस दिन कुछ खास उपाय करती हैं, जिसकी वजह से उनके पूरे परिवार की तरक्की होती है, धन वर्षा के साधन बनते जाते हैं, यानी कि हर तरफ से धन वर्षा के सोर्सेस खुलते हैं। तो आप भी इस दिन क्या पूजा करेंगे, किस विधि से करेंगे, मुहूर्त क्या होगा, डेट क्या होगी, साथ ही साथ वो उपाय क्या होगा जिसकी वजह से महिलाएं अपने पूरे परिवार का कल्याण कर सकती है, सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी कर सकती है। बहुत ही ध्यान से आज के इस खास वीडियो को देखिएगा और उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम का जयकारा जरूर लगा दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि महिलाओं को ऋषि पंचमी का व्रत करना क्यों आवश्यक होता है। देखिए, कई सारे ऐसे पाप होते हैं हमारे जीवन में जो जाने अनजाने में हमारे से पाप हो जाते हैं। उन्हीं पापों को नष्ट करने के लिए ऋषि पंचमी का दिन देवी देवताओं ही नहीं बल्कि सप्त ऋषियों को भी समर्पित होता है। तो आइए अब जानते हैं ऋषि पंचमी की डेट क्या होगी, मुहूर्त और इसका महत्व क्या होता है। उसके बाद मैं इसकी विधि वगैरह सब कुछ बताऊंगी, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो साल 2023 में इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 पर शुरू होगी और 20 सितंबर 2023 को दोपहर 2:16 पर इसका समापन हो जाएगा। तो अब प्रश्न ये आता है कि हमें व्रत किस दिन करना है। तो बुधवार 20 सितंबर 2023 के दिन आपको व्रत रखना है। और ये व्रत हमें क्यों रखना चाहिए? तो कई बार क्या होता है कि महिलाओं के द्वारा मासिक धर्म के दौरान कई प्रकार के दोष उन्हें लग जाते हैं, जिन्हें शुद्ध करने के लिए ही महिलाएं इस व्रत को करती हैं। अब सबसे पहले मैं आप सभी को ऋषि पंचमी की पूजा कैसे करनी है उसकी विधि बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मूर्धन ही क्यों खाया जाता है और क्या ऋषि पंचमी के व्रत के दिन शक्कर यानी कि चीनी खा सकते हैं। इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ऋषि पंचमी के व्रत के दिन आप सभी को सुबह में स्वच्छ रूप से वस्त्र धारण करने हैं और स्नान दान करने के बाद ही स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के साफ जगह पर हल्दी, कुमकुम और रोली का उपयोग करके एक चौकोर आकार का मंडल बनाएं। मंडल के ऊपर ही सप्त ऋषि की प्रतिमा को स्थापित करें। चित्र के ऊपर शुद्ध जल और पंचामृत डालें। उसके साथ ही उसके ऊपर टीका, चंदन आदि करें और फूलों की माला पहनाएं और सप्त ऋषि को पुष्प अर्पित जरूर करें। उन्हें पवित्र धागा पहनाएं, फिर सफेद वस्त्र अर्पित करें। साथ ही उन्हें फल, मिठाई आदि भी समर्पित करें। उस स्थान पर धूप आदि रखें। कई क्षेत्रों में ये पूजा प्रक्रिया नदी के किनारे या तालाब के पास देखी जाती है, लेकिन आपके यहाँ कैसे होती है मुझे नहीं पता है। ये जो विधि मैं आपको बता रही हूँ, ये घर में आपको पूजा कैसे करनी है उसकी विधि है और इसे और भी ज़्यादा सरल तरीके से भी कर सकते हैं। इस पूजा के बाद महिलाएं अनाज का सेवन नहीं करती हैं, बल्कि वे ऋषि पंचमी के दिन एक खास तरह का चावल का सेवन करती हैं। और अब जान लीजिए कि ऋषि पंचमी के व्रत के दिन मूर्धना ही क्यों खाना चाहिए। देखिए, ऋषि पंचमी का व्रत जो भी महिलाएं करती हैं, उन्हें इस दिन हल्का बोया अनाज नहीं खाना चाहिए। मूर्धन एक प्रकार का चावल है जिसको समा का चावल भी कहा जाता है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि समो, मोरियो, कोदरी, संवत, सामक चावल, भगर, वरी, श्याम या श्यामा चावल एवं जंगली चावल मूर्धनी दिखने से बहुत छोटे गोल आकार के होते हैं। वैसे तो ये एक प्रकार का जंगली चावल है, लेकिन इसे इसी प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। समा के चावल को इन घास के बीज के रूप में भी जाना जाता है और इससे बढ़ने के लिए नमी वाले स्थान की आवश्यकता होती है, इसलिए यह चावल के धान की नमी से बढ़ता है। इसे उपवास वाले चावल भी कहा जाता है क्योंकि यह उपवास में ही खाया जाता है।
देखिए, ऋषि पंचमी का जो व्रत होता है वो पूरे दिन रखा जाता है। सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त पर समाप्त होता है। इस दौरान भक्त किसी भी प्रकार का भोजन या पानी का सेवन करने से परहेज करते हैं। कुछ लोग अपने भोजन में नमक, चीनी और अन्य मसालों के इस्तेमाल से भी बचते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको चीनी यानी कि शक्कर खाना है या नहीं। कई लोग खाते हैं और वहीं कुछ लोग नहीं भी खाते हैं। अब एक और प्रश्न आता है कि ऋषि पंचमी के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जिसमें भी दूध, दही, चीनी व अनाज कुछ भी मिला हो वो हमें नहीं खाना चाहिए। हल से जोती हुई चीज़ें ही खाएं। ऋषि पंचमी के दिन आप कुछ मेवों का सेवन कर सकते हैं। ये व्रत को आसानी से खाने में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि किशमिश, मखाने, गरी आदि का सेवन आप कर सकते हैं। तो ये थी ऋषि पंचमी से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठ रहा है, ऋषि पंचमी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं वहां पर आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। और अपने जीवन में, निजी जीवन में किसी भी प्रकार की अगर आपकी परेशानियां चल रही है तो आप हमारे चैनल तीज, त्योहार और धर्म में जाकर सभी प्रकार के उपायों को देख सकते हैं। हमारे चैनल का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जन कल्याण और सनातन धर्म को आगे की ओर लेकर जाना। तो इस मुहिम में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं, मार्गदर्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।